मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप या फिर इसको अपन ये भी कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या था ये? इससे अपन क्या करते थे? ये सारी चीजें हम आज करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे माइक्रोस्कोप का नाम सुना हुआ, हम किसी चीज को देख ही तो सकते, किसी चीज का पता ही तो लगाते, वैसे ही इलेक्ट्रोस्कोप था। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता था? कोई भी बॉडी थी, उस पे चार्ज है या नहीं है, उस पे चार्ज है, कौन सा चार्ज है उसका पता कौन लगाता था? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, या फिर कौन सा चार्ज है उसका पता लगाता था। ये नहीं बता सकता था इस बॉडी पे चार्ज कितना है, लेकिन कौन सा चार्ज है, क्योंकि आपके पास चार्ज कितने थे? 2 टाइप्स के थे, एक तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 चार्ज थे। अब आपको जाके पूछ ले कि आपको एक डस्टर दे दे कि इस डस्टर पे बताओ कौन सा चार्ज है, आप देख के तो बताने से रहे, तब आप क्या करोगे? इसको इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके जाओगे और इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्कोप ये नहीं बता सकता कि जो बॉडी आपके पास चार्ज की हुई है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन कितना है। पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी है, ये इस इलेक्ट्रोस्कोप क्या नहीं कर पाता? कैलकुलेट नहीं कर पाता। दूसरी, इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? गोल्ड फॉइल मतलब इसके अंदर लीफ यूज में ली जाती है, फॉइल यूज में ली जाती है, वो गोल्ड की बनी हुई होती है। लेकिन आजकल गोल्ड की जगह एल्यूमिनियम की यूज में लेने लग गए, क्योंकि आपको पता है गोल्ड काफी महंगा होने लग गया, और महंगी चीजों से ज्यादा सस्ती चीजें आजकल लोग पसंद करते हैं, इसलिए गोल्ड की जगह रिप्लेस कर दिया किसको? एल्यूमिनियम। आप ये भी ले सकते हो, इसलिए इसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या था, कैसे पता कर सकते हैं मैम, उसका आज आपको मैं बता दूं। इसके अंदर पहले क्या था, स्ट्रक्चर क्या थी, कैसे बना हुआ था, पहले तो वो देखो। सबसे पहले इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब अपन उसको देख सके, और देख सकने के लिए इसमें ग्लास फ्लास्क लिया गया था, जार बोल सकते हो। इसका बना हुआ है ग्लास या बना हुआ था, ठीक है मैम। ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो अपन बाहर से देख सकते हैं। फिर इसके ऊपर क्या रख दिया? एक डिस्क रख दी, मेटल डिस्क, ठीक है। और इसके अंदर एक वायर, कौन सा? मेटल वायर। कौन सा वायर? मेटल वायर। लेकिन उसको आपको चार्ज करके रखना है, मतलब इस मेटल वायर को आपको चार्ज करके रखना है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज कर दो चाहे नेगेटिवली चार्ज कर दो, लेकिन इसको चार्ज करके रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि बच्चों देखो, अगर इसको चार्ज करके नहीं रखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा इस पे चार्ज कौन सा था, इस पे चार्ज का पता नहीं चलेगा, तो कोई बॉडी आपके पास आ रही है जो पता लगाने के लिए कि कौन सा चार्ज है उसका भी पता नहीं चलेगा। तो जो वायर आप ले रहे हो उसको पहले से चार्ज करके रख दो, चाहे पॉजिटिवली चार्ज करके रख दो चाहे नेगेटिवली। मान लो मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक वायर है जिसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ये ऐसे लगा हुआ है, किससे? मेटल डिस्क के अंदर से, ऐसे इस जार के अंदर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, इस डिस्क के ऊपर मेटल है, सब जगह। अब यहाँ 2 लीफ लगी रहती है। मैंने कहा था ये लीफ पहले गोल्ड की होती थी, लेकिन आजकल ये लीफ क्या होगी? एल्यूमिनियम की लेने लगी। इसको गोल्ड, लेकिन आजकल इसको एल्यूमिनियम लीफ भी यूज करते हैं।
अब बताओ ये इससे कनेक्ट है, इसका मतलब इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे भी चार्ज कितना होगा पॉजिटिव, और इस पे भी चार्ज कितना होगा पॉजिटिव, और दो चार्ज एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, हमेशा रिपल्सन शो करते हैं। ठीक है मैम, इतनी चीज समझ आ गई। अब देखो ये तो आपका स्ट्रक्चर था कि कैसा बना होता है, क्या क्या होता है। एक ग्लास फ्लास्क या फिर जार होता है, उसके ऊपर एक मेटल डिस्क, ये पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है, ये मेटल डिस्क ये इसके ऊपर लगी रहती है ऐसे, और उसके अंदर एक वायर होता है, ये पूरा वायर है। और ये जो आपकी लीफ दिख रही है ना, ये वाली एल्यूमिनियम की, शायद ये अच्छे से आपको दिख रही है। ये लीफ गोल्ड की थी, लेकिन आजकल उसकी जगह रिप्लेस करके किसको ले गया, एल्यूमिनियम की, ग्लास जार और मेटल, ये तीन चीजें होती हैं। और ग्लास जार भी आपको पूछे क्यों बनाया, तो आप कह सकते हो कि बाहर से सारी एक्टिविटी देखने के लिए। उसके बाद ये मेटल वायर है ताकि जो चार्ज है वो क्या कर सके, मूव कर सके ऊपर से नीचे तक। अब आपको कोई भी दे दे, जैसे आपको कोई भी रोड दे दी, कोई भी रोड, मान लो वो रोड नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ये मान लिया ये रोड है, कौन सी रोड, कोई भी मान लो नेगेटिवली चार्ज है, जैसे चार्ज रोड। जैसे ही आप इस रोड को इसके पास रखें, क्योंकि आपको जैसे मैं कुछ भी दे दूं कि इसके चार्ज का पता लगो, तो आप क्या कहोगे, उसको लेके किससे, इस वायर से टच करवाओगे। ठीक है मैडम, करवा दिए। और जैसे इस वायर से टच करवाओगे, होगा क्या, इसका चार्ज इसके ऊपर आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, अब बताओ नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो प्लेट है ये रिपल्शन कम होगा या बढ़ेगा, ये चार्ज अगर इसके ऊपर आ रहा है, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पहले कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, जैसे ये ट्यूब इसके पास आ रही है, रोड इसके पास आ रही है, इसका चार्ज इसके अंदर जाने लग गया, मूव करने लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और मेटल है तो मूव करेंगे। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इसके अंदर गया, पहले क्या था पॉजिटिव, अब क्या है नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, कैंसिल। तो पहले रिपल्शन इतना था, तो अब रिपल्शन कम होगा नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दोनों पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को, एक दूसरे का रिपल्शन कम होगा नहीं होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आते दिखेंगे, पास। ये दोनों एक दूसरे के क्या आते दिखेंगे, पास में, मतलब धीरे धीरे इनके बीच का गैप क्या होता जाएगा, कम। आपको देखने को मिला कि दोनों लीफ एक दूसरे की क्या आ रही है, पास। ठीक है, दूसरा ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, रिजल्ट लास्ट में निकालेंगे, हुआ क्या, कौन सा, अपन को कैसे पता चलेगा उस पे कौन सा चार्ज है, कि आपने, जैसे आपको ये नहीं पता कि ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने तो बताया, लेकिन आपको एक बॉडी दे दी कि इस पे चार्ज का पता लगाना है, तो आपने क्या किया, उस बॉडी को यहाँ टच करवाना। ऐसे मैं एक ले लूं, कौन सी बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और इसको यहाँ लाके इस पे क्या करवाऊंगी, टच करवाऊंगी, तो पॉजिटिव चार्ज है, बढ़ने लगेगा। दो चीज देखने को मिली, मतलब यहाँ और पहले पॉजिटिव था तो और ज्यादा पॉजिटिव आने लगेगा, पहले पॉजिटिव था तो अब पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे पहले पॉजिटिव था और पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब दोनों में और रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन हो रहा है, तो ये लीफ एक दूसरे से और दूर चली जाएगी, मतलब इनकी जो सिचुएशन है ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है मैम, इतनी चीज हमें समझ में, ये लीफ यहाँ पे दिखेगी आपको, और जब ये होगा तो इसके पास आ जाएगी, पास। तो पास वाले को मैं शो कर सकती हूँ, 3 लीफ अपने पास है, ये दूर शिफ्ट हो गई,
और ये पास में आ गई। कब पास में कब दूर गई ये आपने देखा था। कैसे पता चला? अब और इन सबको देख के आपको बस इतना ही देखना है कि इस लीफ में क्या हो रहा है। ओरिजिनल पोजीशन थी ये वाली, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल पोजीशन, ये वाली ए बी। अब क्या देखने को मिला आपको? उसी बेस पे अपन रिजल्ट निकालेंगे। जब आप नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आए, आपने यहाँ क्या देखा? जो लीफ ऐसे थी वो धीरे धीरे पास आ गई। ठीक है, मैंने देख लिया। दूसरा, जब इस बॉडी को पास लेके आए तो ये लीफ क्या हो रही थी? जो पहले इस पोजीशन में थी वो और ज्यादा ऐसे हट रही है। मैंने दोनों, पहले अगर आपको कोई भी बॉडी दे सकते हैं, अगर ऐसी बॉडी दी जो नेगेटिवली चार्ज है, आपको नहीं पता है कौन सी है, लेकिन आपने क्या किया? उसको टच करवाया, तो आपको सिर्फ लीफ देखना है। अगर आपकी लीफ कैसे हो रही है? ऐसे हो रही है, दूर हट रही है या पास आ रही है, कुछ भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने नेगेटिव बॉडी लेके आई, मैं कौन सी बॉडी लेके आई? ये वाली बॉडी लेके आई हूँ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे थोड़ा सा पास आ गई। और जब मैं ये बॉडी लेके आई तब मेरे को क्या देखने को मिला? ये दूर चली गई। और उससे आप क्या रिजल्ट निकालोगे? आप कहोगे मैडम पॉजिटिव चार्ज था पहले से, ये मेरे को पता था, आपको पता था, सबको पता था, क्योंकि मैंने कहा जो वायर लेते हो उस पे कौन सा चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पहले से दोनों लीफ पे, और पॉजिटिव मिलेगा मतलब और ज्यादा रिपल्सन होगा नहीं होगा? पहले से पॉजिटिव है और पॉजिटिव के पास पॉजिटिव ही आ रहा है, तो रिपल्शन होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि दो सेम चार्ज हमेशा रिपल्शन। तो पहले इस ओरिजिनल पोजीशन थे, और जब पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो वो ये लीफ और ज्यादा रिपल्शन शो करेगी और दूर हट जाएगी, जो इस पोजीशन पे आपको शो हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा जब लीफ एक दूसरे से दूर हट रही है, इसका मतलब उसके पास वही चार्ज है जो आपके पास जो मेटल वायर पे प्रेजेंट है। मेटल वायर पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट था? पॉजिटिव। और वैसा ही चार्ज अगर लेके आ रहे हो तो लीफ क्या हटेगी? दूर। और आपको पता चल जाएगा इस पे क्या पॉजिटिव। और अगर आपके पास जो लीफ है वो पास आ रही है, पास कब आती है? जब अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कब होगा? जब ऑपोजिट चार्ज आएगा। ऑपोजिट चार्ज का मतलब अगर इसके पास पॉजिटिव है और आने वाली बॉडी नेगेटिव होगी, तब ये दोनों एक दूसरे के क्या आएगा? पास आएगा। और आपको पता चल जाएगा जो बॉडी पे चार्ज है वो वायर पे प्रेजेंट चार्ज का ऑपोजिट है, तब ये क्या आ रही है। और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपन किसी बॉडी पर क्या लगा सकते हैं? चार्ज का पता लगा सकते हैं। कैसे? कि उस पे चार्ज कौन से नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है या फिर नेगेटिव नेचर का है। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को कहते हैं, वो भी बता दिया। सारा काम इस लीफ का है। और ये अपन ने किसका बनाया? ग्लास का। क्यों बनाया ग्लास का? ताकि ये सारी एक्टिविटी अपन बाहर से, क्योंकि इनको देख के अपन बता सकते हैं कि ये चार्ज कौन सा है। होप आपको ये चीज समझ आ। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे कूलाम्ब्स लॉ। ये आपका जो अभी तक का पार्ट था इलेक्ट्रोस्कोप, ये मान लो बेसिक है, ये आपको नॉलेज के थ्रू पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं। अब अपन कूलाम्ब्स लॉ पढ़ेंगे और कूलाम्ब्स लॉ बताएगा कि जो चार्ज है वो आगे कैसे रिएक्ट करता है, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, वो सारी अपन कूलाम्ब्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कूलाम्ब्स लॉ। क्या कर दूं? नेक्स्ट टॉपिक था कूलाम्ब्स लॉ। ये मान लो फर्स्ट जो चैप्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। कहां से? कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम्ब्स एक साइंटिस्ट था और उसने अपने नेम के बेस्ड ही उसने अपना क्या बना दिया? रूल बना दिया। क्या कहता है कूलाम्ब्स लॉ? कूलाम्ब्स लॉ कहता है कि एक चार्ज होगा, चलो स्मॉल q1 ले लो, कुछ भी ले लो, स्मॉल कैपिटल q होता है चार्ज। एक चार्ज है q। अब अभी ये चार्ज q है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, चलो मैं मान के चलती हूँ पॉजिटिव।
एक चार्ज है Q जिसकी वैल्यू कितनी है पॉजिटिव, उसका नेचर कितना है पॉजिटिव। कौन सा नेचर है पॉजिटिव। उसके पास अभी ये कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा, लेकिन अगर उसके पास एक दूसरा चार्ज लेके आए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे इस चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो, और वो मान लो रखा गया, इसका मतलब एक डिस्टेंस तो होगी, और वो डिस्टेंस मैंने क्या मान ली r। ये चार्ज Q है तो इसको Q1 नाम दे दिया और इसको Q2 नाम दे दिया, ये भी Q1 और इसको Q2, कोई भी नाम दे सकते हो। तब कूलाम्स कहता है कि इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा। फोर्स क्यों कहा कूलाम्स ने, फोर्स ही क्यों कहा कूलाम्स ने कहा कि जब एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज आता है तो आपने एक पहले से पढ़ रखा है, दो सेम चार्ज रिपल्शन शो करते हैं। रिपल्शन का मतलब दूर। अगर मेरे को कोई दूर भेज रहा है, मेरे को बोले कि भाई दूर जाओ, तो वो मेरे को क्या देगा, धक्का। धक्का देने का मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है मेरे ऊपर। अगर कोई मेरे को दूर भेज रहा है, इसका मतलब मेरे को एक फोर्स, जैसे ये डस्ट है, अगर इसको मेरे को उस डायरेक्शन में भेजना है तो मैं इस पे फोर्स ही तो लगा रही हूँ। तो उसने कहा जब दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे हुए हो तो उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। ठीक है, इतना कूलाम्स ने कह दिया था कि दो अगर चार्ज, चाहे वो दोनों सेम चार्ज हो चाहे दोनों ऑपोजिट चार्ज हो, लेकिन उनके बीच में एक फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। अब दोनों सेम चार्ज हो तो आपको पता है कौन सा फोर्स है, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब ये इधर जाने की कोशिश करेगा और ये इधर। और दूसरा, अगर दो ऑपोजिट चार्ज हो तो ये इधर आने की कोशिश करेगा और ये इधर, कि F1 F2, ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे और ये एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं अट्रैक्शन और इसको कहते हैं रिपल्शन। दो फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लग सकता है और रिपल्शन फोर्स लग सकता है। कैसी कंडीशन कि जब दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे हुए हो तो दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और वो रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है। उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस रूल के थ्रू, कूलाम्स। तो कूलाम्स रूल क्या कहता है, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हो तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या फिर उनके बीच में लगने वाला रिपल्शन फोर्स अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए कूलाम्स ने एक रूल दिया था, उस रूल को पढ़ते हैं। कूलाम्स ने कहा था कि जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, वो फोर्स कौन सा होगा, F। कोई भी लग सकता है, जैसे मैंने इसके थ्रू लगाया है, मान लो ये इस पे फोर्स लगा रहे तो F1, ये इस पे भी फोर्स लगा सकता है, ये इस पे भी फोर्स लगा सकता है, ये इस पे भी फोर्स लगा सकता है। तो मैंने वो फोर्स लिख दिया। अब कौन किस पे लगाएगा वो बाद में। वो फोर्स क्या होगा, जितने भी चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल होता है, मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। कितने चार्ज है, एक दो, एक तो Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, बस ये शो करते हैं कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन का नेगेटिव या फिर रिपल्शन। वो आप देख के पता कर सकते हो, सेम है तो रिपल्शन ऑपोजिट है तो अट्रैक्शन को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने कितना फोर्स लगेगा। तो उसने सबसे पहले कहा था कि जो फोर्स लगेगा वो दो चार्ज, जितने चार्ज एक दूसरे के पास रहे, दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच में फोर्स बताएगा तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल का साइन है। दूसरा, उसने कहा था जो फोर्स लगेगा वो दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली कैसे, कि r बढ़ाओगे तो f कम होगा और r घटाओगे तो f बढ़ेगा। एक दूसरे का इनवर्स करते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों किसने बदलती है, कूलाम्स। इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के बीच की डिस्टेंस के
जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन दोनों का अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैं क्या लिख सकती हूँ ना, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर, दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकती हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। लेकिन ये सिर्फ किसके बीच में बताता, दो चार्ज एक दूसरे के बीच, बस दो चार्ज रखे हुए तो या तो ये इस पे लगाएगा या ये इस पे लगाएगा, वो फोर्स बता रहा है। ऐसे नहीं कि एक चार्ज बहुत सारे चार्ज, बस एक बार दो चार्ज, एक्टिविटी रिएक्शन होगा दो चार्ज के। अगर इसके पास दूसरा तीन चार्ज रखे हुए तो ये इस पे पहले कैलकुलेट करेंगे फिर दूसरे पे करेंगे। आगे इसका करवाऊंगी जब अपने पास क्या हो, एक सिस्टम ऑफ चार्ज। अभी तो मैंने मिनिमम कितने चार्ज लिए, दो, उसके बाद सिस्टम ऑफ चार्ज का करवाऊंगी कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स। अभी सिर्फ मिनिमम दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किसने दिया था, कूलम्ब। कूलम्ब ने ये बता दिया था इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, और उससे अपने पास क्या आगे इक्वेशन था। फिर अपन जानते हैं कि फिजिक्स में एक रूल होता है, जहां भी प्रोपोर्शनल साइन आता है, प्रोपोर्शनल साइन को जहां हटाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ आएगा K। Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2, R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर, वेयर K इज प्रोपोर्शनल नल्टी कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट होता है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है, होती नहीं होती, तो इस K की वैल्यू होगी K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम की जगह कोई मीडियम जैसे मेटल की, इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, अगर वैक्यूम ना होके मैं मान लो इन दोनों के बीच में एक मेटल की प्लेट रख दूं तो उसे हम कहते हैं मीडियम, और मीडियम के लिए इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाता है इन मीडियम। अब देखो K की दो वैल्यू, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताऊंगी ये क्या होता है, ये भी चीज बताऊंगी आपको, ये क्या होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन ये क्या होता है। तो यहां तक आपको समझ आना चाहिए कि आपके पास से क्या है, कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग दो चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हो तो उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। दो फोर्स दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स से प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करके लिखे तो ये आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए इतनी होती है और मीडियम के लिए इतनी होती है। इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। अब पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है। तो इसके लिए मैं इधर वाला पार्ट क्या करती हूँ, रख करती हूँ। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब उस जो आपका मीडियम प्रेजेंट है उसकी में फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है वो बताता है कौन, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन वैक्यूम, और वैक्यूम में इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻²। यूनिट इसकी लिखूंगी लेकिन बाद में, पहले निकालना सिखाऊंगी कि इसकी यूनिट कैसे है। ये भी बताऊंगी कि यहाँ यूनिट होती है और यूनिट में लिखूंगी, ये यूनिट मैं लिखूंगी, पर पहले आपको सिखाऊंगी कैसे। इतनी वैल्यू होती है किसमें, वैक्यूम में, लेकिन मीडियम के लिए एप्सिलॉन आता है, वो क्या होगी, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इन वैक्यूम इन मीडियम की होगी, जिसकी वैल्यू प्रत्येक मीडियम में डिफरेंट होती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट होती है।
वो अपन को मैं बता दूंगी लास्ट में कि भाई कौन कौन से मीडियम के लिए क्या क्या होती है, लेकिन इनकी सब के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब देखो फिक्स होती है पहले वैक्यूम के k का मान, देन वैल्यू ऑफ k इन वैक्यूम कितनी हो जाएगी, k की जगह k 1/4 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 3.14, सब पढ़ के आ चुके हैं। और अब साइलेंट नोड की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, यूनिट ना तो k की लिख रही हूं ना अब साइलेंट नोड की लिख रही हूं, दोनों का अलग से टॉपिक डालूंगी, यूनिट ऑफ साइलेंट नोड एंड k, इसलिए शो नहीं कर। समझ आ गई कि ये बात है कि जहां अब देखो इसकी वैल्यू तो मेरे को पता थी क्योंकि इसकी हमेशा फिक्स होती है, तो मैंने k की फिक्स वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब क्या हो गया कि वैक्यूम में k का मान फिक्स होता है इतना, लेकिन मीडियम के लिए k का मान चेंज होता जाता है क्योंकि अब साइलेंट की वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज। अब साइलेंट क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इतनी चीज क्लियर हो गई। तब जो फोर्स होगा वो कैसा बनेगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, किस में, इन वैक्यूम। मीडियम में भी लिख सकते हैं। यहां से आपको क्या पता चला, अब बोलोगे मैडम k की कौन सी वैल्यू यूज करें। पहली आपका डाउट कि मैम k के आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू बता दी, एक k की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻9, दोनों ही किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। तो हम कौन सी यूज करेंगे, यहाँ आप ये ही क्यों लिखा, ये भी लिख सकते थे। तो ध्यान रखना जब भी डेरिवेशन करोगे, जब भी डेरिवेशन वाला पार्ट करोगे तब k की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लोगे, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल पार्ट करोगे तब k की वैल्यू हमेशा ही यूज होगी। ऐसे ही आप फोर्स निकाल सकते हो, किसके लिए, फोर्स किसके लिए निकाल सकते हो, मीडियम के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन ये किस में होगा, इन मीडियम, और ये फिक्स नहीं होगा, चेंज होता जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू होती जाएगी चेंज। तो इसको F नोट से डिनोट कर दूं, इसको F से। इसी रूल को कौन सा रूल कहा जाता है, जो आपका ये रूल है ना, ये वाले, इसी को कूलॉम्ब से लॉ कहा जाता है। ये है कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कूलॉम्ब्स लॉ वास्तव में क्या होता है। इतनी चीज समझ आ गई तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये सारी चीजें क्या है। उसके बाद पढ़ते हैं, इधर वाला रख करूं, अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो, इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। अगर यहाँ वेक्टर लगाओ, आपको पता है इक्वल के इधर अगर डायरेक्शन शो कर रहे हो तो उधर भी डायरेक्शन शो करनी पड़ती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये दोनों स्केलर होता है। चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसके ऊपर नहीं लगेगा। डायरेक्शन को शो कर रहे हो लेकिन स्क्वायर के कारण ये क्या हो जाएगी, स्केलर। और यहाँ डायरेक्शन को शो करने के लिए आप क्या लगाओगे, आर के, मतलब जिस दिशा में आर है वो उसकी क्या है, डायरेक्शन। जैसे आर इधर थी वो उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ आया था, एक एप्सिलॉन आया था, ये परमिटिविटी थी किसकी, इन वैक्यूम, और ये किसकी थी, इन मीडियम। इन दोनों में रिलेशन बताऊंगी कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। पहले तो इन दोनों में रिलेशन बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी डायमेंशन निकालना कि डायमेंशन के की क्या होगी, और डायमेंशन एंड यूनिट दोनों भी, डायमेंशन एंड यूनिट किसकी, के की और किसकी, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन और दोनों की सेम ही होगी क्योंकि ये परमिटिविटी है, डायमेंशन एंड यूनिट। ये अपन करते हैं नेक्स्ट।
रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन, इन दोनों में एक रिलेशन होगा। अब रिलेशन को, ये क्या है, परमिटिविटी किसकी, वैक्यूम की, ये किसकी है, मीडियम की, और इन दोनों में रिलेशन को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको किससे शो किया जाता है, एप्सिलॉन आर से। किससे शो किया जाता है, एप्सिलॉन आर। आप ये भी कह सकते हो कि रिलेशन शो कर रहे हो, इसका मतलब आप रिलेटिव परमिटिविटी, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपको कैलकुलेट करनी है। क्या, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर का मान कैलकुलेट करना है। एप्सिलॉन आर का मान कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन किसमें, फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम, दोनों में फोर्स ही तो देखना है, क्योंकि फोर्स के कारण ही तो क्या हुआ है, दोनों में डिफरेंस। तो फोर्स वैक्यूम में कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पर क्या चुकी, किस में था, वैक्यूम में। और मीडियम में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन, जो कट रहा है काट दो, और ये एप्सिलॉन आर चल नहीं रहा है। रिलेट कर रहे हैं किसका, दोनों के फोर्स का, और उसी को क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इन दोनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे, दोनों का फोर्स क्या कर दो, रिलेट कर दो। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R से R, 4 पाई से 4 पाई, बच गया क्या, ऊपर 1/एप्सिलॉन और नीचे 1/एप्सिलॉन। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन की, तो मैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये इधर चला जाएगा। अब जहां एप्सिलॉन है तो मैं और उसको क्या लिख सकती हूँ, फोर्स को, 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ये किसका, मीडियम का ही तो था फोर्स, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखते ही आप समझ जाना ये मीडियम का है। Fm की जगह Fm 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन, यहाँ क्या आगे Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। तब आपके पास क्या आ जाएगा, तब आपके पास क्या आ जाएगा, Fm की जगह Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2 अपॉन आर। मैंने कुछ भी नहीं किया, मीडियम वाला फोर्स था उसको अदर फॉर्मेट में चेंज कर रही हूँ। अब देखो 1/, अपन जानते हैं वैक्यूम का क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, इन सबको मैं क्या लिख दूं, F। ये मीडियम में चल रहा है ना, नहीं ये तो वैक्यूम का है, ये मीडियम का, तो इन सब की जगह मैं F नोट पुटअप कर दूं, बच गया क्या, एप्सिलॉन। किया क्या, मीडियम का था, जहां एप्सिलॉन था उसकी जगह मैंने एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर पुटअप कर दिया, वैसा का वैसा पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2। अपन ने पहले पढ़ चुके, वैक्यूम में इतना फोर्स होता है, तो इसको छोड़ के जो भी क्वांटिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, F नोट में। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो आपका मीडियम का फोर्स होगा वो हमेशा कम होगा, कितना, 1/एप्सिलॉन आर गुणा किससे, वैक्यूम से। वैक्यूम से हमेशा कम होगा, क्योंकि वैक्यूम को इससे डिवाइड करने पर किसका आएगा, मीडियम का। तो अगर कोई दो चार्ज के बीच मीडियम प्रेजेंट हो, इसका मतलब उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये है कूलम्ब्स। वो इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या थी। अपन ने डायमेंशन की वो जगह छोड़ी थी ना, के की और एप्सिलॉन की, दोनों की डायमेंशन पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में